हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ पंकज पठानिया। और बच्चों, आज मैं जो टॉपिक लेके आया हूँ, जो हमने पिछले टॉपिक में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इक्वेशन जनरेट की थी मैक्सवेल मतलब इक्वेशन की हेल्प से, तो आज हम उसी के ही बारे में आगे डिस्कस करेंगे। क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कोई एनर्जी कैरी करती है? ठीक है, तो कितनी एनर्जी कैरी करती है, कितना मोमेंटम कैरी करते हैं, कितना प्रेशर जनरेट करती है, ये सब चीज़ें हम कमिंग लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं पॉइंटिंग वेक्टर एंड पॉइंटिंग थ्योरम। तो पॉइंटिंग वेक्टर, पहले हम पॉइंटिंग वेक्टर की बात करते हैं। द एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया ट्रांसपोर्टेड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड द पॉइंटिंग वेक्टर। सो पॉइंटिंग एक मतलब साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक थ्योरम दी जिसे हम पॉइंटिंग थ्योरम बोलते हैं कि कोई भी यदि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेट कर रही है, कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेट कर रही है किसी पर्टिकुलर एरिया, यदि हम यहां बात करें किसी पर्टिकुलर एरिया वो कितनी एनर्जी कैरी करेगा, वो हम पता करने के लिए इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम कितनी एनर्जी ट्रांसपोर्ट कर रहा है एट पर्टिकुलर पॉइंट, वो हम निकाल सकते हैं पॉइंटिंग वेक्टर से। दैट इज 1/μ0 E क्रॉस बी। और यदि हम यहां से देखें तो इसको म्यू नोट को हटा दें तो दैट इज एच इज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एंड बी इज द योर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू द मीडियम। ठीक है बच्चों, तो E क्रॉस H इज द पॉइंटिंग वेक्टर। तो इसको हम बेसिकली एनर्जी फ्लक्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास पॉइंटिंग वेक्टर है, इसको हम E क्रॉस H की फॉर्म में लिख लें बच्चों, E क्रॉस H। तो S हम क्या है, पॉइंटिंग वेक्टर है। और इसी तरह से हम बात करते हैं हम पॉइंटिंग थ्योरम की। तो ये पॉइंटिंग वेक्टर के ऊपर काफी सारे क्वेश्चंस जो है वो न्यूमेरिकल्स भी आते हैं बच्चों, हम डिस्कस करेंगे बाद में। तो पहले हम बात करते हैं पॉइंटिंग थ्योरम की, जो कि पॉइंटिंग ने दी, और इससे बेसिकली वर्क एनर्जी थ्योरम भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं बच्चों, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम कि कोई भी यदि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेट कर रही है, ठीक है, तो वो कितनी एनर्जी कैरी करेगा, कितना ट्रांसपोर्ट करेगा, वो हम बेसिकली पॉइंटिंग वेक्टर बताएगा। और वर्क एनर्जी थ्योरम है क्या कि द वर्क डन ऑन द चार्ज बाय एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल to the decrease in energy stored in the field less than the energy flow out from the volume through the surface। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे यदि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वो क्या कर रही है, प्रोपोगेट कर रही है, कोई भी चार्ज है, ठीक है, वो यदि करंट है वो मूव कर रहा है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो कोई चार्ज मूव कर रहा है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेट होगी इस सरफेस के अराउंड, दैट इज ds। सपोज करो सरफेस है, तो क्या तो पॉइंटिंग थ्योरम क्या बोलती है कि कितना वर्क डन करना पड़ा। E डॉट जे का मतलब है वर्क डन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को कितना वर्क डन करना पड़ा, ठीक है, दैट इज इक्वल टू जितना की एनर्जी इसने लूज की, दैट इज टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन EM वेव, कितनी एनर्जी इसने लूज की और कितना जो है वो एनर्जी बाहर चली गई। ये E डॉट E क्रॉस बी का मतलब है पॉइंटिंग वेक्टर। सिंपल सा, फिर से हम समझ लें कि ये हमारे पास जो टोटल एनर्जी, अब हम पहले बात करते हैं कि पहले हम इस पॉइंट पे आते हैं कि टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कितनी है, दैट इज हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर प्लस 1/μ0 B स्क्वायर dV किसी वॉल्यूम में, ठीक है, इंटीग्रल। और ये कितना है, वर्क इसमें बोलते हैं WE। यदि आपने पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी, कितना वर्क हमें करना पड़ता है एक चार्जेस को असेंबल करने के लिए, दैट इज हाफ एप्सिलॉन नॉट E की स्क्वायर, ठीक है। तो वो जो वर्क करना पड़ता है वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में वो स्टोर्ड हो जाता है, दैट इज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसी तरह से यदि करंट है, यदि उस करंट को फ्लो करवाने के लिए हमें कितना वर्क करना पड़ेगा अगेंस्ट द बैक EMF, दैट इज WM 1/2μ0 B स्क्वायर। तो ये जो टर्म है, तो इसका मतलब कि जो टोटल एनर्जी स्टोर्ड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
फील्ड के अंदर वो है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर प्लस 1/μ0 b² dv और इसका इंटीग्रल वॉल्यूम इंटीग्रल। कितनी एनर्जी स्टोर्ड है, तो यहां देखिए ये माइनस है, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेट कर रही है तो वो उसके अंदर तो बाहर जाएगी तो जितना ये एनर्जी को क्या करेगी लूज करेगी और माइनस जितनी बाहर जाएगी और वो टोटल जो है दैट इज वर्क रिक्वायर्ड। ठीक है बच्चों, तो जो वर्क रिक्वायर्ड का मतलब क्या है बच्चों, यहां से यदि ध्यान से सुने तो यदि हम इसको थोड़ा सा देखें कि क्या है ये वर्क एनर्जी थ्योरम, कि E डॉट जे है क्या। सपोज करो चार्ज है Q एंड दैट इज अ करंट। ठीक है, सपोज करो कि चार्ज है कोई चार्ज मूव कर रहा है। ठीक है, तो टोटल फोर्स कितना लगेगा Q E प्लस V क्रॉस B, दैट इज द फोर्स। तो चार्ज पे किसी पर्टिकुलर टाइम पे F Q E V क्रॉस B आ गया बच्चों, है ना। अब इस पर्टिकुलर यदि हमें चार्ज को किसी पर्टिकुलर dl डिस्टेंस तक लेके जाना है तो दैट इज F dl इज बेसिकली वर्क डन एट पर्टिकुलर टाइम t पे। जब वो चार्ज मूव करेंगे तो उसमें उसके अंदर फील्ड जनरेट होगी बच्चे। अब कितना वर्क करना पड़ेगा उस फील्ड को, वो चार्ज के ऊपर कितना वो फोर्स लगाएगा वो वाली, क्योंकि चार्ज जब मूव करेगा तो करंट प्रोड्यूस हो, करंट मतलब कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगी, तो कितना वर्क करना पड़ेगा, वर्क इज फोर्स डॉट dl। अब ये मैग्नेटिक वाला इफेक्ट तो होगा नहीं क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। तो हमारे पास ये QE और दैट इज QE प्लस V क्रॉस B हो गया डॉट dl। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल जो फोर्स है दैट इज बेसिकली क्या है हमारे पास, ये जो Q है टोटल, इसको अंदर लेके तो ये Q हो जाएगा, तो ये टोटल हमारे पास ये वाला टर्म जो हट जाएगी। तो टोटल इलेक्ट्रिक फोर्स हम बात करेंगे डॉट dl। अब यहां से E डॉट dl को QE वेलोसिटी के साथ यदि चार्ज मूव कर रहा है तो dl v dt आ गया, तो ये हमारे पास dw आ गया, dw अपॉन dt इज इक्वल टू, ये हमारे पास इसको चार्ज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की टर्म में कर लें और ये v आ गया, तो दैट इज बेसिकली रो dv आ गया j डॉट e, मतलब रो j करंट डेंसिटी हो गया, वॉल्यूम डेंसिटी और वेलोसिटी, तो इस तरह से ये j डॉट e dv आ गया। तो टोटल वर्क डन, कितना वर्क डन किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ने इन चार्ज, जब वो मूव कर रहा है उसके ऊपर कितना वर्क डन किया। ठीक है, तो dw, तो ये इसीलिए हम इसको वर्क एनर्जी थ्योरम के फॉर्म में, कितना वर्क करना पड़ा, जितना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी जो उसके अंदर स्टोर्ड है वो कम हुई और कितनी जो है वो सरफेस के थ्रू बाहर गई। ठीक है, तो हम इसको मॉडल कर लेते हैं। ये बेसिकली क्या है, ओम्स लॉ भी है, ये ओम्स लॉ है ये, तो कितनी पावर जो है वो डिलीवर्ड हुआ, पावर लॉस। तो इसको हम बेसिकली क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं रजिस्टर के टर्म में मॉडल कर लेते हैं, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक कैपेसिटर की टर्म में हम कर लेते हैं और मैग्नेटिक फील्ड को हम इंडक्टर की टर्म में क्या कर लेते हैं बच्चों, मॉडल कर लेते हैं। तो सिंपल वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है कि द वर्क डन ऑन द चार्ज बाय एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ये जो वर्क डन किया भाई, चार्ज जब मूव कर रहा है तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मतलब जनरेट हो रही है। अब वो चार्ज किसी पर्टिकुलर टाइम आफ्टर टाइम dt वो dl प्रोपोगेट किया, तो उसके अंदर जो फील्ड जनरेट हुई तो उसको अब फील्ड को क्या करना पड़ा, वर्क करना पड़ा, और जो वर्क है वो लॉस की टर्म में आएगा। ठीक है, दैट इज ओमिक लॉस, आर को हमने उसको मॉडल कर लिया। तो इसी तरह से, और ये कितना है, अब ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया बच्चों कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को कितना वर्क करना पड़ा चार्ज जब मूव कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर टाइम dt पे। ठीक है, और ये कितना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड है,
और ये कितना है, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी सरफेस से प्रोपोगेट करती है तो कितना एनर्जी फ्लक्स है। ठीक है, तो अब हम इसको प्रूव करेंगे। तो प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, मैक्सवेल्स इक्वेशंस की हेल्प ले लेते हैं, जो कि हमने मैक्सवेल इक्वेशन क्या है, फर्स्ट इज डेल डॉट जे इज इक्वल टू रो, सॉरी, तो फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो, फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन है बच्चों, डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू 0, और नेक्स्ट इज ये वेक्टर है, ध्यान रखना, कर्ल ई इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी टी, ये बच्चों को पता है। ठीक है, कर्ल एच इज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज जे प्लस डेल डी बाई डेल टी, और डी जो है दैट इज एप्सिलॉन नॉट ई। ठीक है, ये क्या है, परमेबिलिटी इन द फ्री स्पेस इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और बी और म्यू, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एच। ठीक है, यदि मीडियम की परमेबिलिटी म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट इज द मैग्नेटिक परमेबिलिटी है। तो ये टोटल वॉल्यूम V है, दैट इज कंप्राइज ऑफ सरफेस। तो कितना वर्क करना पड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को, वर्क कहां से, चार्ज पहले मूव किया किसी पर्टिकुलर टाइम पे, जब चार्ज को एक्सेलरेट करता है, डी एक्सेलरेट, तो क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, और फील्ड को कितना वर्क करना पड़ा चार्ज को मूव करने के लिए, दैट इज डी डब्ल्यू बाई डी टी। और वो जो वर्क है वो बेसिकली लॉस की फॉर्म में है, ओहमिक लॉस की फॉर्म है, उससे हम बेसिकली रजिस्टर की टर्म में उसको मॉडल करते हैं। तो अब हमें ये वाली इक्वेशंस को बच्चे प्रूव करना है, मतलब इसको ड्राइव करना है। तो हम क्या करते हैं, पहले हम क्या करते हैं यहां पे, डेल क्रॉस एच, अब ये हो गया इक्वेशन 1 2 दैट इज 3 एंड 4, ये है गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और ये है गॉस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक्स, ये है फैराडे लॉ, और ये क्या है बच्चों, मॉडिफाइड एम्पियर सर्कुलर लॉ। अब हम क्या करेंगे, 3 और 4 टेकिंग द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ H with equation 3 and take the scalar product of E with equation 4। बिल्कुल सिंपल है। अब हम क्या करते हैं यहां से, अब स्केलर प्रोडक्ट यहां से H डेल क्रॉस ई, तो थोड़ा सा हम ऐसे कर ले, H कर लिया। अब हम क्या करेंगे, H डॉट कर्ल ई इज इक्वल टू H डॉट माइनस डी बी। ठीक है, ये आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 5। अब हम इसको E, अब इसमें स्केलर प्रोडक्ट E डॉट डेल, ये वेक्टर होगा, ध्यान रखना, H इज इक्वल टू E डॉट जे ई डेल डी बाई डेल टी, ये हो गया इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 5 विद इक्वेशन 6। इक्वेशन 6 से हम इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे, H डॉट डेल क्रॉस ई माइनस ई डॉट डेल क्रॉस H इज इक्वल टू माइनस H डी बाई डी टी बी माइनस ई डॉट जे माइनस ई डेल डी बाई डेल टी। लिख लिया, H ये वेक्टर फॉर्म है, सिंपल, हमने इसको सब्सट्रैक्ट किया। अब ये A डॉट बी, ये A वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर माइनस ये हमारे पास कितना है, C वेक्टर, और ये
ए क्रॉस बी, ये इस आइडेंटिटी को हम यूज करेंगे और इसके लिए हमें क्या इस आइडेंटिटी को यूज करके हम क्या करेंगे, कर्ल ऑफ, ये हमारे पास डेल क्रॉस ये आएगा हमारे पास, ये जो आइडेंटिटी है दैट इज बेसिकली हमारे पास आ गई डाइवर्जेंस ऑफ ई क्रॉस एच, ये वाली आइडेंटिटी आ गई। इसको हम देखेंगे तो ये डाइवर्जेंस मतलब ये हो गया बी डॉट ए क्रॉस बी, बी डॉट ए क्रॉस बी, ये हम आइडेंटिटी को इसमें हमारे पास है ए क्रॉस सी, इस आइडेंटिटी को हम यूज करेंगे बच्चों। तो इसमें देखिए टोटली आएगा डाइवर्जेंस ऑफ ई क्रॉस एच इज इक्वल टू, देखिए यहां पे माइनस एच डेल बाई डेल टी बी माइनस ई डॉट जे माइनस इलेक्ट्रिक वेक्टर डेल डी बाई डेल टी, ये वेक्टर रखना है हमेशा। अब हमारी यहां तक पहुंच गए, अब हम क्या करेंगे यहां से बच्चों, बस सिंपल है, कुछ नहीं किया हमने, सिर्फ स्केलर प्रोडक्ट लिया एक एच के साथ इक्वेशन नंबर 3 और ई के साथ जो है इक्वेशन नंबर 4 मैक्सवेल की, और दोनों को सबस्टिट्यूट करके ये वेक्टर आइडेंटिटी को हमने यूज कर लिया। अब हम यहां से फिर से लिख दें, डेल डॉट ई क्रॉस एच इज इक्वल टू माइनस एच को बी को म्यू नॉट एच कर दें तो म्यू नॉट एच डेल बाई डेल टी एच माइनस ई डॉट जे माइनस डी को एप्सिलॉन नॉट ई डेल ई बाई डेल टी, लिख लिया। अब इसको हम लिख सकते हैं डेल डॉट ई क्रॉस एच इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं हाफ म्यू नॉट, इसको लिखे डेल बाई डेल टी एच स्क्वायर। ठीक है बच्चों, भाई इसका जब आप इंटीग्रेशन इसका जब आप डिफरेंशिएशन करो टी के साथ तो 2h आ जाएगा बाहर, तो सेम ये एक ही चीज है बच्चों, ये वाला इसको हम इस टर्म में लिख सकते हैं माइनस ई डे डॉट जे माइनस इसको हम लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट हाफ डेल बाई डेल टी ई स्क्वायर। सो दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर L एंड दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर C, और ये जो है वो बेसिकली रजिस्टर जो लॉस ओमिक लॉस होगा, ये है कैपेसिटर। यदि हम इसको मॉडल कर सकते हैं और ये इंडक्टर ये हम इंडक्टर के टर्म में इसको मॉडल कर सकते हैं, ये रजिस्टर के टर्म और ये कैपेसिटर की टर्म। ठीक है, तो टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज 1 and 2। तो इसको हम ऐसे लिख ले डेल, इसको वेक्टर लिखना है बच्चों, ठीक है, ई क्रॉस एच इज इक्वल टू माइनस ई डॉट जे माइनस हाफ म्यू नॉट डेल बाई डेल टी एच स्क्वायर माइनस, इसको माइनस बाहर ले लिया तो प्लस म्यू नॉट डेल बाई डेल टी ई का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको अब यहां से देखो बच्चों, अब इसको हम ऐसे कर सकते हैं ई डॉट जे इज इक्वल टू हाफ माइनस म्यू नॉट डेल बाई डेल टी एच स्क्वायर प्लस एप्सिलॉन नॉट डेल बाई डेल टी ई का स्क्वायर माइनस डेल डॉट ई क्रॉस एच। ठीक है बच्चों, दैट इज डेल डॉट ई क्रॉस एच। अब यहां से देखिए, अब टेकिंग द वॉल्यूम इंटीग्रल इन बोथ साइड, अब ले लिया वॉल्यूम इंटीग्रल। अब यहां पे हम वॉल्यूम इंटीग्रल ले ले ई डॉट जे डी वी इज इक्वल टू माइनस हाफ वॉल्यूम इंटीग्रल ले ले
म्यू नॉट डेल बाई डेल टी एच स्क्वेयर प्लस एप्सिलॉन नॉट डेल बाई डी टी ई का स्क्वेयर। ठीक है, और ये हो गया टोटल हमारे पास डी वी माइनस डेल डॉट ई क्रॉस एच, ये हम वॉल्यूम इंटीग्रल ले लें, माइनस ये हो गया वॉल्यूम इंटीग्रल डेल डॉट ई क्रॉस एच, डीवी आ गया, डेल डॉट ई क्रॉस एच है बच्चों। ठीक है, अब इसको हम सरफेस इंटीग्रल के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो इसको हम लिख लें, टोटल इज वॉल्यूम ई डॉट जे डी वी इज इक्वल टू, डेट इज हाफ, ये क्या हमारे पास एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, ये पहला है मैग्नेटिक फील्ड, दूसरा है इलेक्ट्रिक फील्ड, डी बी माइनस, इसको हम लिख सकते हैं यहां पे, इसको लिख सकते हैं ई क्रॉस एच सरफेस इंटीग्रल डॉट डी एस। ये हमने यहां पे वॉल्यूम इंटीग्रल डेल डॉट ई क्रॉस एच डीवी को हमने सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट कर लिया यूजिंग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। अब बिल्कुल क्लियर है ये क्या है, ये बेसिकली क्या है, पॉइंटिंग थ्योरम है। दिस इज द पॉइंटिंग थ्योरम कि कितनी जब वर्क करना पड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को, चार्ज जब मूव कर रहा है, जब चार्ज मूव कर रहा है तो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट हो रही है, उसमें इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी स्टोर्ड है वो कम हो रही है जब वो बाहर की तरफ फ्लो कर रही है, और इस पर्टिकुलर सरफेस पे ds पे कितना जो है वो पॉइंटिंग बट कितनी एनर्जी जो बाहर आउटवर्ड फ्लक्स एनर्जी, फ्लक्स हम बात कर रहे हैं। तो ये टोटल पावर डिलीवर्ड भी बोलते हैं, डिलीवर्ड बाई ईएम वेव, और इसे हम ओमिक लॉस की टर्म में, ये ओम्स लॉ ही है बच्चों, ये ओम्स लॉ है, कितना ये हम इसको रिस्ट्रिक्टेड मॉडल कर लिया, ये टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कम हो गई, ये डेल अपॉन डेल टी भी है, हाँ ये डेल अपॉन डेल टी, डेल अपॉन टी, इसको ऐसे भी लिख ले माइनस वाई डेल अपॉन डेल टी वॉल्यूम इंटीग्रल म्यू नॉट एच स्क्वेयर प्लस डेल वाई डेल टी एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वेयर डी वी माइनस ई क्रॉस एच डॉट डी एस, सरफेस इंटीग्रल हो गया। ठीक है, तो टोटल एनर्जी जो है वो ये स्टोर, तो दिस इज बेसिकली वर्क एनर्जी, इसको हम डी डब्ल्यू बाई डी टी वर्क डन। ठीक है, तो सिंपल क्या मतलब है कि कोई चार्ज मूव कर रहा है किसी वॉल्यूम में, ठीक है, सिंपल सी बात है कि जब वो मूव कर रहा है तो किसी पर्टिकुलर टाइम पे जब वो मतलब कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होगी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को कितना वर्क करना पड़ रहा है, दैट इज डी डब्ल्यू बाई डी टी। जब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेट करे तो उसकी एनर्जी उस वॉल्यूम से जब वो सरफेस बाहर जा रही है तो कितनी एनर्जी उसमें लूज हो रही है, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से स्टोर हो रही है, माइनस ई क्रॉस एच डॉट डी एस, मतलब कितना पॉइंटिंग वेक्टर एस इज पॉइंटिंग वेक्टर, ई क्रॉस एच इस डी एस से बाहर निकला, ट्रांसपोर्ट हो रहा है एनर्जी थ्रू द ट्रांसपोर्ट, तो ये माइनस है। ठीक है बच्चों, अंडरस्टैंड। तो होपफुली आपको ये समझ आया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सिंपल है और मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।